नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल स्टैफ। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। इसमें बात अगर मैं करता हूं जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, पीजीटी कमीशन, इन सबको लेकर वैकेंसीज जो है वो आउट होगी। अब बात करेंगे एग्जाम की, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले एग्जाम्स कंडक्ट करवाता था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एचपीएसएससी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता था। बट उसके निलंबित होने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बोला कि अब जो एग्जाम है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। और पब्लिक सर्विस कमीशन काफी टाइम से इसकी वर्किंग को समझने में लगा हुआ था। अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक अलर्ट दे दिया है। अलर्ट किस तरह से मिलता है, संकेत किस तरह से मिलता है? पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके चलते हुए उन्होंने क्लास 1, 2 एंड क्लास 3 का एक एग्जाम पैटर्न डिफाइन कर दिया। हालांकि वो एग्जाम पैटर्न जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उसको लेकर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं दिया गया है। बट ऐसे नोटिस का आना एक बात का संकेत है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अब तैयारियों में लगा हुआ है, जिसके चलते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में जो भर्ती है वो शुरू हो सकती है, एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं ये भर्ती जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी में होने वाली है, तो इस वीडियो में हम जेबीटी की बात करते हैं। अब जेबीटी की अगर मैं बात करूं तो जेबीटी कमीशन को लेकर एक 2022 में नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम होना अभी पेंडिंग है। सितंबर 2022 में जेबीटी कमीशन की लगभग 467 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया गया था। एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। उसके बाद शिक्षा विभाग में जेबीटी की और भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, जिसको लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन नया नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। तो वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो पुरानी वैकेंसीज का पेपर होना बाकी है, चाहे वो नई का होना बाकी है। तो इस वीडियो में बात करते हैं जेबीटी कमीशन की, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सिविल स्टाफ जो अपनी नई क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या टाइम टेबल रहने वाला है। चलिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या 10+2 किया हुआ है विद 50% मार्क्स और इसी के साथ साथ आपने 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर का कोर्स या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा एफिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट से, तब आप एलिजिबल है। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपने ये नहीं किया तो आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है 50% नंबर के साथ, 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर का आपने डिप्लोमा किया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है, बाय वट कहीं से भी, ठीक है, तभी आप एलिजिबल है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी 45% नंबर के साथ की हुई है, 2 साल का जो आपने जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा कोर्स किया या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया, ये एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने सीनियर सेकेंडरी की हुई है 50% नंबर के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी किया हुआ 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ, तब भी आप एलिजिबल हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का जेबीटी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। और अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह भी बोला हुआ है कि अगर आपने बीएड करी हुई है तब भी आप एलिजिबल है, तब भी आप एलिजिबल होंगे जेबीटी के अंदर। और इसके साथ साथ आपका जेबीटी टेट जो है ये क्वालिफाइड होना चाहिए। जेबीटी टेट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एचपी बोस जो है इसको कंडक्ट करवाता है। ये आपका टेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, एचपी जेबीटी टेट, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहां पर जो मैं एज की बात करता हूं तो एज देखिए सेम रहता है एज इट इज जो बाकी एग्जाम्स में रहता है, 18 to 45 ईयर्स, 18 से 45 साल का एज का क्राइटेरिया रहता है। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं, देखिए एग्जाम पैटर्न जो है ये बदल भी सकता है। मैं पहले बता रहा हूं एग्जाम पैटर्न ये प्रीवियस के अकॉर्डिंगली है। जब प्रीवियस पहले पेपर होता था तो पहले 170 प्रश्न पूछे जाते थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना पैटर्न बदला था और 200 प्रश्न कर दिए थे, 200 क्वेश्चन कर दिए थे एमसीक्यू बेस के, ठीक है। बट अभी पब्लिक सर्विस कमीशन अगर एग्जाम लेता है तो ये पैटर्न को फिर से बदल सकता है, बट सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, सिलेबस वही रहेगा, उसको नहीं बदला जाएगा। यानी कि यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, पेडागोजी पूछी जाएगी यानी कि साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एचपीजी के आएगा, ज्योग्राफी भूगोल, इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, जनरल साइंस, अर्थशास्त्र, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स। यही जो ऐसे टॉपिक है जिनको लेकर आपका कंप्लीट पेपर जो है वो आने वाला है।
इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पेपर का पैटर्न बदल सकता है बट पेपर का सिलेबस वही का वही है, वो नहीं बदलेगा। तो यानी कि अगर आपको नौकरी लेनी है 2023 में जेबीटी कमीशन के अंदर, तो आपको ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ने स्टार्ट कर देने चाहिए, अपनी तैयारी को ऑलरेडी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात करेंगे कोर्स की, जो कि सिविल स्टाफ हिमाचल आपके लिए लेके आ रहा है। अब सबसे पहले ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे साथ में। अब ये जो नोट्स मिलने वाले ये भी बाइलिंगुअल मिलेंगे, दोनों भाषाओं में मिलेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम असाइनमेंट्स भी कह देते हैं, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, डेली आपकी 4 क्लासेस होंगी, डेली आपकी 4 क्लासेस होने वाली है, ठीक है। डेली 4 क्लासेस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। मैं 4 क्लासेस का टाइम टेबल जो है वो अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद हर क्लास का बेसिकली जो लाइव डाउट सेशन होता है वो सैटरडे या संडे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सैटरडे या संडे को आपका एक डाउट सेशन रहता है और एक आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज बाद में प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं ताकि आपको एग्जाम के लेवल का अंदाजा हो जाए। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल में जहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे। ये बैच हमारा जो है ये 11 मई से शुरू होने जा रहा है और 11 मई से आपकी 4 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब 4 क्लासेस शुरू होंगी, ये अलग अलग नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये खत्म होता जाएगा। जैसे ही ये सब्जेक्ट खत्म होंगे आपका अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होता जाएगा, ठीक है। पहला लेक्चर सुबह आपको 10 बजे मिलेगा, दूसरा 2 बजे, तीसरा शाम को 5 बजे और चौथा शाम के 7 बजे, ठीक है। इस तरह से लेक्चर जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे दिए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया ये कोर्स 11 मई से शुरू होने जा रहा है, 11 मई से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है, खत्म कब होगा? 21 जुलाई को, 21 जुलाई को। तो क्या 21 जुलाई के बाद मैं क्लासेस नहीं देख सकता? देखिए 21 जुलाई को आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो करा दी शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये क्लासेस आपके पास ही रहने वाली है। लगभग 3 महीने का सिलेबस है, ठीक है। और इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 2500 रुपए की फीस पे करनी है। ये 2500 रुपए टोटल कोर्स की फीस है, टोटल कोचिंग की फीस है। इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये कोई मंथली फीस नहीं है, ये टोटल कोर्स की फीस है, इतनी ही फीस है, ठीक है। इसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और सारा का सारा आपका पढ़ाई जो है वो आपको करवाई जाएगी, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7814622609। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी टीचर्स इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट मैंने दिखाए इसमें जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सबके डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप डेमो लेक्चर्स को जरूर देखें, उसके बाद ही कोर्स की तरफ बढ़े, ठीक है। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 11 मई से ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, 11 मई 2023 से ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। सारे के सारे टीचर्स जो सिविल स्टाफ के हैं वो सारे के सारे वेल क्वालिफाइड हैं, अपनी अपनी फील्ड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो अच्छे लेवल पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। तैयारी करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, डेमो लेक्चर्स को देखें और कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। और कोई भी अगर डाउट आता है तो यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप कॉल हमें कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।